हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में हमने पे बैक पीरियड किया और ये लास्ट सम था जो मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये उसका रीजन है कि ये पे बैक का एक लेवल अप होने वाला है। पिछले लेक्चर तक इट वाज पे बैक एंड नाउ कैलकुलेट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब यहां पे आपको एक नया कंसेप्ट आ गया है, क्या? प्रॉफिटेबिलिटी का। ओके, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है पे बैक ही, बट यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो आज ये कंसेप्ट को कवर करेंगे एंड ट्राई करेंगे ARRB स्टार्ट करें। ट्रेडिशनल फिर मॉडर्न अप्रोच दोनों की तरफ जाएंगे अपन, ठीक है? हाँ, ज़्यादा नहीं, मेरे को लग रहा है 5, 6, 7 लेक्चर्स में वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक। आज 3 लेक्चर्स तो हो ही गए, 4-5 लेक्चर और लूँगा तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, मतलब आपका एक हफ्ते के अंदर वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जुगनू कंपनी लिमिटेड, ए बाबा नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, किसी का नाम लेते नहीं बेटा। जुगनू कंपनी लिमिटेड, बाद में फिर दाग लग जाता है। जुगनू कंपनी लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्शन। इट कैन गो इन फॉर अ स्टैंडर्ड मशीन कॉस्टिंग रुपीज, निकिता ये 50,000 क्या है बेटा? कैश आउटफ्लो। और एन असेंबलिंग मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000। या दोनों का कॉस्टिंग एक बार बुक में चेक कर लेना। दो मशीन है, एक है स्टैंडर्ड मशीन जिसका कॉस्ट 50,000 है, असेंबलिंग मशीन है उसका भी कॉस्ट है 50,000। नहीं मिल रहा आपको बुक में? मिल जाएगा बेटा, चेक करेंगे तो मेहनत लगता है, उसके लिए थोड़ा करना पड़ता है। दोनों का कॉस्ट 50,000 है। देखो सब नंबर 5 में विपुल पब्लिकेशन कल जो किया था उसमें से ही करवा रहा हूं। The life of both the machine is 5 years. Annual cash sales and the cost are given below. आप देख सकते हो, आपको सेल्स और खर्चा दिया है, सेल्स और खर्चा दिया है। Compute the comparative profitability of the proposal under payback period. Also calculate payback profitability. Ignore tax and depreciation. टैक्स को डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना। सबसे पहला काम करूंगा मैं, फाइंड करूंगा कैश इनफ्लो। बट यहाँ पे इनफ्लो कौन से बेसिस पे होगा? इनकम माइनस एक्सपेंस के बेसिस के ऊपर, ठीक है? तो भाई इनकम में मेरे पास एक ही इनकम है, वो है सेल्स, एक स्टैंडर्ड और एक असेंबली। स्टैंडर्ड का इनकम 50,000, इसका भी है 50,000, माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में है मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा। मटेरियल इधर है 15,000, 7,000, 7,000, यहां पे 15,000, 6,000, 6,000, बराबर। माइनस कर दोगे तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट और इसका ही नाम पड़ जाएगा कैश इनफ्लो, क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन कोई टैक्स कुछ माइनस नहीं करना है। तो यही मेरा कैश इनफ्लो दो मशीन का आ जाएगा। कितना? 21,000, 23,000। ये हो गया, मतलब हर साल अपना इतना प्रॉफिट है। मशीन का कॉस्ट कितना है? 50,000। लाइफ कितना है? 5। डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते थे बट उसने इग्नोर करने बोला, इसलिए हमने लिया नहीं है, ठीक है? अब पे बैक पीरियड फाइंड करना। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? कितना पैसा लगने वाला है, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। अब इधर कुछ टीचर फॉर्मूला बदल देंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। हो सकता है टीचर बोलेंगे कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, वर्ड यूज कर लिया नेट प्रॉफिट। सर आपने तो इनफ्लो बताया, हमारा नेट प्रॉफिट है, बात सेम है, समझ में आया? तो यहाँ पे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। कैश 50,000 लगने वाला है, इनफ्लो आने वाला है 21,000, तो पे बैक पीरियड कितना रहेगा? 2.38 ईयर्स। ये मैंने स्टैंडर्ड मशीन के लिए कैलकुलेट किया। अभी असेंबल के लिए पे बैक पीरियड
सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। आउटफ्लो इधर भी 50,000 है, इनफ्लो 23,000 है, विच इज इक्वल्स टू 2. एनी डाउट? कुछ नया तो किया नहीं मैंने, अब नया होगा। नया बुलाया है कैलकुलेट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। अब पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पे बैक मतलब कितने साल में पैसा रिफंड होने वाला है। तो अगर ये मशीन लेते हो तो आपका 2.38 ईयर्स में पैसा मिल जाएगा, और ये लेते हो तो 2.17 ईयर्स में पैसा मिल जाएगा। अब बात है कि इतने साल में अपने को प्रॉफिट कितना होने वाला है वो फाइंड करना है। अब इसके लिए मैं फाइंड करूंगा पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी विल बी कैश इनफ्लो इनटू, ध्यान से, कैश इनफ्लो इनटू, नॉर्मली मेरा जो स्टैंडर्ड मशीन है उसका लाइफ कितना ईयर्स है, पर मुझे पैसा कितने ईयर में मिल जाएगा? तो मैं करूंगा एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। जो जो ईयर बच गया उतने ईयर मेरे को क्या होने वाला है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। अगर 5 साल इसका लाइफ है, 2.5 साल तक तो उसका पैसा ही मिलेगा, बट उसके बाद जो साल बचेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। समझा? तो क्या हाँ सही है, सेम जैसा करने का है, लॉजिक समझने का है। समझ में? 21,000 5 साल के लिए मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर अपने को 21 साल कितने साल का है? 2.3 ईयर्स का, माइनस करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो अब 5 माइनस 2.38, जिसको नहीं समझा वो ऐसा करेगा। 5 माइनस 2.38 तक तो अपना पैसा रिकवर हो, तो बच गया वो अपना साल प्रॉफिट है। तो 5 माइनस 2.38 किया, जो भी आंसर आया, इनटू कैश इनफ्लो यानी कि 21,000 इनटू 2.62 इज इक्वल्स टू 55,020। इसमें हम ऐड करते हैं, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू अगर है तो स्क्रैप वैल्यू तो उसी ईयर में मिलने वाला है, और भंगार में बेचोगे एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, मशीन जब बेचोगे तो भंगार का पैसा ही मिलेगा, वो भी मेरा इनकम ही है, वो भी मेरा प्रॉफिट है। तो इसके अंदर और ऐड होगा स्क्रैप वैल्यू, बट इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू है क्या? नहीं। क्लियर हुआ? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। भाई मुझे कमाने के लिए, पैसा रिकवर करने के लिए 2.38 जाएगा, उसके बाद जो भी पैसा मिलेगा मेरा इनकम है, और पैसा कितने साल तक मिलने वाला है? तो इसके बाद जो भी ईयर है मेरा प्रॉफिट ही है, मतलब इसके बाद जितने भी ईयर्स होंगे उसमें 21,000 तो मिलने वाला ही है। तो 21,000 इंटू जितना भी ईयर बच गया है मल्टीप्लाई किया, इतना प्रॉफिट प्लस स्क्रैप भी मेरा इनकम होगा। तो इसी को कहते हैं पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। कंसेप्ट बैठा दिमाग में? हाँ, चलिए यहाँ पे आता हूँ, सेम लॉजिक रखूंगा। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, कैश इनफ्लो यहाँ पे भी कितना है? 23,000 इंटू 5 माइनस 2.17, 23,000 इंटू 83, 65,090 प्लस स्क्रैप अगर हुआ तो ऐड करेंगे। समझ में आ गया ये टॉपिक? बोल माज, कहाँ है? हाँ, डेप्रिसिएशन में लेते हैं अपन, स्क्रैप वैल्यू कहाँ लिखते हैं? डेप्रिसिएशन में। अगर मैंने स्क्रैप वैल्यू इसमें ऐड कर दिया तो मैं इधर ऐड क्यों करूंगा? लॉजिक एक ही है। अगर आपने इनकम कैश इनफ्लो दिखा दिया है तो यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा मैं, और वहां नहीं दिखा है तो यहाँ दिखाऊंगा, बात एक ही है। हाँ, कौन से टेक्स्ट बुक में? हाँ, उसमें ऐसे ही सॉल्व किया। हाँ, क्या बोलना चाह रहा है? हाँ, 1,05,000 बराबर, हाँ, 2.38 ईयर्स लिया नहीं तूने? 2.38 ईयर्स का जो कैलकुलेशन है पॉइंट का, वो फर्क मिलेगा ना तेरे को।
समझ में आया? अगर तू ऐसा देखने जा रहा है कि भाई 21,000 इंटू 5 साल किया 1,05,000 आया, बट मैंने इन्वेस्ट 50 ही किया था, तो 1,05,000 में 50 माइनस किया तो 55,000 जो भी तुम्हारा बच गया, तो इधर 55,020 आ रहा है, तो फर्क आ रहा है बिकॉज ऑफ डेज एंड मंथ्स। इसके लिए हम यहाँ पे रिमेनिंग ईयर्स लेते हैं और कोई रीजन नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट 2 ईयर्स होता तो अपने को जो आंसर रहता वो पॉइंट में फर्क भी नहीं आता, नहीं आएगा, ये पॉइंट के वजह से फर्क आ रहा है। बोलो बोलो, डन है? पक्का? और कुछ डाउट? आगे बढ़ो, आपको कुछ पूछने गए, बोलने गए? बोलना चालू है तो फिर अल्फा कंपनी लिमिटेड, जरा ध्यान दो। अल्फा लिमिटेड is producing an article mostly on hand labor and is considering to replace it by a new machine. अल्फा कंपनी था, लोगों को काम पे रखता था और मैनुअली काम करता था, वर्कर को बोलता था ये बनाने का, वो लोग वर्कर लोग काम करते थे। आगे बोला है अब उन्होंने सोचा है नया मशीन इंस्टॉल करने का। देयर आर 2 अल्टरनेटिव, मॉडल पी एंड क्यू, 2 मशीन का ऑप्शन है उनके पास, मॉडल पी और मॉडल क्यू। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी showing the payback period from the following information. Ignore tax and depreciation. Also calculate payback profitability. बराबर है? इधर दिखने का बेटा, उधर ध्यान। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, पी क्यू। सबसे पहला इनकम, तो इनकम में यहाँ पे सेविंग्स दिया हुआ है, तो मैं सेविंग्स लिख लेता हूं। सेविंग इन स्क्रैप, पी में 9,000 बच रहा है। अच्छा वो कॉस्ट ऑफ मशीन है, होता है बेटा इस उम्र में, सो नॉर्मल, इस उम्र में दाग लगता है। 800 दाग अच्छे, 500 800, ठीक है आगे बढ़ते। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, समझदार को इशारा काफी है। सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस કેટલો? 6,000 8,000। या वेरी गुड बॉय। क्या बात है, समझदार हो आप। अभी मैंने भी यही बोला ना कि अगर मैंने आगे स्क्रैप दिखा दिया है तो बाद में स्क्रैप क्यों दिखाऊंगा, 2 बार पैसा दिखाऊंगा एक ही पैसे को। इधर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं होगा तो स्क्रैप लिया ही नहीं जाएगा। ये क्या था, सेविंग इन स्क्रैप। मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी में सिंपल लॉजिक क्या है, प्रैक्टिकल सोच। तेरे पास तूने एक मशीन लिया है, बोला ये मशीन 5 साल चलेगा, 5 साल के अंदर आपको उसका पैसा 2 साल में ही मिल गया। अभी 3 साल चल ही रहा है, तो जो 3 साल चल रहा है वो मेरा इनकम हो गया। फिर 5 साल के बाद जब मैं उसे बेचने वाला हूं, मैंने उसका डेप्रिसिएशन काउंट भी नहीं किया, मैंने इग्नोर मार दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं उसे बेच के भंगार कमाऊं तो मैं बोलूंगा मेरा इनकम है, तो स्क्रैप वैल्यू को मैं उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर ऐड करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर डेप्रिसिएशन लिया नहीं, स्क्रैप लिया नहीं है। जब मैं यहाँ पे स्क्रैप ले रहा हूं तो वापस क्यों ऐड करूंगा मैं? अगर मैंने ऊपर उसको स्क्रैप का इनकम दिखा दिया है तो वापस इनकम दिखाऊंगा कि मैं। समझा अभी लॉजिक? चलो ठीक है, यहां तक डन है। और कोई इनकम है? नहीं, तो भाई टोटल ले लेंगे। टोटल वेरी गुड, 6,500 उनका और 8,800, बहुत एक्टिव है तू आज, होना चाहिए। ये उम्र में लोग एक्टिव रहते। हर्ष ध्यान दे बेटा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मशीन, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, खर्चा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मशीन 4.5 कितना है? 800 रुपए 1000। एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन 1200 1800। माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट या तो कैश इनफ्लो 4,500। सेम सम जो पिछला किया था वैसा ही। हर्ष ध्यान दे बेटा, यहां तक क्लियर? कैश इनफ्लो दोनों का आ गया है। अब हमको क्या फाइंड करने का है? पे बैक पीरियड एंड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पे बैक पीरियड के लिए
कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो फॉर पी कितना है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 9,000 और इसका है 18,000, इसका 4,500, समझ में आ गया, क्लियर। अब हम निकालेंगे पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, कितना इनफ्लो है 4,500 इनटू इसका लाइफ कितना है, 4 में से 2 गया मतलब 2 ही आएगा, ये 9,000, समझा। और यहां पे कैश इनफ्लो कितना है 6,000 इनटू लाइफ 5 7 3 साल में पैसा है तो 2 साल कमाऊंगा मैं, समझ में आ गया। इसमें स्क्रैप वैल्यू आएगा क्या, नो, दिस इज माय पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, समझ में आ रहा है, पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते क्या दिया वापस से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ओमेगा लिमिटेड कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, गाइड कर रहा हूं, तुम सॉल्व करना असाइनमेंट के अंदर। सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट 2,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लाइफ 10 इयर्स और टैक्स दिया है 50%। कर सकते हो, करूं, हाँ हाँ करो 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 करो, छोड़ो कर। सबसे पहला सेल्स कितना है भाई 8,000, दरवाजा बंद रखो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3,000, फिक्स कॉस्ट बराबर है, मैं भी जवाब देगा इसका 2,000, इन्वेस्टमेंट मतलब कैश आउटफ्लो, डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है कुछ बोला है, एक्सक्लूड इंक्लूड ऐसा कोई बोला नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो लेस डेप्रिसिएशन। अब कितना डेप्रिसिएशन, तो मशीन का कॉस्ट कितना है, इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट, लाइफ कितना है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, स्क्रैप 0 अपॉन 10, 1,000 रुपया, बराबर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना आ गया 2,000, लेस टैक्स 50%, 1,000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन 1,000, बराबर है। अब ऐड करूंगा मैं डेप्रिसिएशन 1,000, तो मेरा कैश इनफ्लो 2,000। लॉजिक क्लियर है, पक्का। क्या कुछ पूछना है तो पूछ लो। कैश इनफ्लो आ गया, अब पे बैक पीरियड, वेरी गुड, कैश आउटफ्लो अपॉन कैश इनफ्लो, आउटफ्लो कितना होने वाला है मशीन का 10,000, इनफ्लो 2,000, तो ये 5 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी विल बी कैश इनफ्लो इनटू लाइफ कितना था 10 माइनस 5, 2,000 इंटू 5, कोई स्क्रैप वैल्यू है क्या, अगर होता ऐड करते, समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस है, तो सम तो इजी लग रहे, आप इजी एसवाई से करवा रहे, तो आप आपके टीवाई की बुक खोलना, सेम लगेगा। मैं टीवाई की बुक ओपन करने वाला, पढ़ाने वाला उसमें से भी, बट आपको ये जो ऐसा दिया है ना वही सेम चीज है, एडजस्टमेंट थोड़े बढ़ा के दे रहे, बट ये चीज समझना जरूरी था। अगर ये समझ गया तो टीवाई का बुक ओपन करके एक एक करके सॉल्व करेंगे अपन, सब क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, लास्ट सम देखते क्या दिया है, और इसमें नया पॉइंट आने वाला है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। बाकी दो चीज तो आपने किया हुआ है,
Charlie Company Limited wish to buy a machine costing rupees 2 lakh. The life of the machine is 10 years. The scrap value would be 5,000. The following details are provided. Average annual net profit before tax, depreciation already charged. Calculate payback period, profitability, ARR. चलिए ठीक है. सबसे पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2 लाख. आफ्टर डेप्रिसिएशन भी है ये, बिकॉज उसने बोला है डेप्रिसिएशन इज, मतलब चार्ज करने के बाद का ही हो रहा. आफ्टर डेप्रिसिएशन लेस टैक्स कितना परसेंट, इसका 35%, 70,000. हाँ हाँ 20,000 है बस. माइनस करेंगे यहाँ पे 13,000. तो ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एट डेप्रिसिएशन. कितना, तो कितना, तो ओरिजिनल कॉस्ट था 2 लाख, 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू था 5,000. लाइफ कितना था मशीन का, 19,500 divided by 10. तो 19,500. कैश इनफ्लो 32. यहां तक क्लियर, पक्का समझा. तो अब पे बैक पीरियड निकाले. पे बैक पीरियड का आंसर आ जाएगा कैश आउटफ्लो अपॉन कैश विच इज 2 लाख डिवाइड बाय 32,500. अब प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल्स टू कैश इनफ्लो 32,500 into 10 minus 6.15. डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना मेरे को. 1218 125 125. पक्का ना, पक्का. चल, बट इसके अंदर हम ऐड करेंगे पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी 125 प्लस स्क्रैप वैल्यू 5,000, 1,30,000 125. समझ में आ गया, पक्का. अब नया चीज है आपके लिए ARR. अब इसके फॉर्मूलेस अलग अलग है, इसी के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेस है. ARR के अंदर सिंपल फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, बराबर है. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. अब जरा ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा. ARR का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट. कोई नहीं होता है, इट्स सो नॉर्मल. ठीक है. ये उम्र में तो रैपिडो भी चलता है बेटा, तो ध्यान दे. बस बस बेटा अपना बर्थ मार्क है, कुछ बोलते नहीं. एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन, ध्यान से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बराबर है अपॉन लाइफ. तो जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो यहाँ पे अरे सबर है क्या, तो यहाँ पे लाइफ के जगह पे आप लिखने वाले हो 2. एवरेज है ना, ये समझा. प्लस वर्किंग कैपिटल. अब ये कहां से क्वेश्चन में दिया रहेगा,
प्लस स्क्रैप वैल्यू। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू। अब ये वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस करने का जो पैसा रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2 लाख 2 लाख माइनस स्क्रैप 5 बराबर। तो करो डिवाइड बाय 2, 1,95,000 डिवाइड बाय 2 करोगे प्लस वर्किंग कैपिटल नहीं है स्क्रैप वैल्यू, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट समझ में आया ये? अरे हाँ, तो मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल गया। कैसे मिला? क्लियर। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना इनटू 100। चलो डिवाइड करो। अब जरा ध्यान देना, टीवाई बैफ स्पेशली बीबीआई को भी है बट बैफ को बोल रहा हूं, ये जो कंसेप्ट है इस पे सम्स है आप लोग को। वर्किंग कैपिटल स्क्रैप वैल्यू के ऊपर ट्विस्ट करके इस पे सम्स आने वाले। नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं। अभी आप बीकॉम में नहीं या बीबीआई में नहीं हो तो आपका लेवल डाउन रखेंगे। बीकॉम बीबीआई को इसके आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बैफ को ये आने के चांसेस होते हैं। समझ में आया? मैंने बीकॉम के और बीबीआई के बुक से इसलिए पढ़ा कि इधर फॉर्मूला सिंपल है, आपका बुक ओपन करो और फिर पूरे ब्लैंक हो जाओगे। नहीं सर, वो ये बेटर है, इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान रखना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का ही फॉर्मूला अप्लाई किया बट डिवाइड बाय 2 करना है लाइफ में। वर्किंग कैपिटल स्क्रैप वैल्यू को बाद में ऐड करना है। तो इससे एवरेज इन्वेस्टमेंट मिलता है, मतलब एवरेज कैश आउटफ्लो मिलता है। ठीक है, तो कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो इनटू 100। इसका फॉर्मूला सिंपल यही है, कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो इनटू 100। इनफ्लो मतलब नेट प्रॉफिट, आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डन है। तो आज इतना ही करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।